तो खबर इस वक्त महाराष्ट्र से, जहां पर महाराष्ट्र दिवस के मौके पर पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस भी घाटकोपर के सोमैया मैदान पहुंचे हुए और यहां पर वो जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। ये उसकी सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। बता दें कि बूस्टर डोज अभियान की शुरुआत यहां से देवेंद्र फडणवीस करने वाले हैं। महाराष्ट्र दिवस के मौके पर बीजेपी ने इस अभियान की शुरुआत का आयोजन किया है और इस वक्त आप बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता, महाराष्ट्र बीजेपी के तमाम नेता तस्वीरों में देख रहे हैं। थोड़ी देर में इन सब के बीच राज ठाकरे भी औरंगाबाद में रैली करने वाले हैं। तो महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त हलचल देखने को मिल रही है। उद्धव ठाकरे और संजय राउत भी लगातार हनुमान चालीसा, लाउडस्पीकर और अजान को लेकर विवाद चल रहा है, उस पर बेहद मुखर होकर के राज ठाकरे को घेरते दिखाई दे रहे हैं। राज ठाकरे पर सरकार की तरफ से भी निशाना साधा जा रहा है। आज उद्धव ठाकरे ने तो बाकायदा ये कह दिया कि ऐसे भोपू हमने बहुत देखे हैं और हिंदुत्व का खेल महाराष्ट्र में चल रहा है, इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो वहीं राज ठाकरे भी आज हुंकार भर रहे हैं औरंगाबाद में। लेकिन इन सब के बीच देखिए, देवेंद्र फडणवीस भी बूस्टर डोज अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। लेकिन ये इस वक्त आप जो तस्वीर देख रहे हैं, ये एमएनएस के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। औरंगाबाद की ये तस्वीर है। थोड़ी देर में यहां पर यह महारैली करने वाले हैं। 15,000 लोगों की इजाजत मिली है इस रैली को लेकर और 16 शर्तें प्रशासन ने लगाई हैं इस रैली की इजाजत देते वक्त। तो उन 16 शर्तों का पालन करना होगा। खास तौर पर इन 16 शर्तों में कानून व्यवस्था बनाए रखने, किसी जाति, धर्म या संप्रदाय के खिलाफ कोई आपत्तिजनक टिप्पणी ना करने की बातें शामिल हैं। और इंद्रजीत सिंह इस वक्त मेरे साथ, मेरे सहयोगी औरंगाबाद से लाइव जुड़ रहे हैं। इंद्रजीत, वहां की स्थिति जरा दिखाइए, वहां पर क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और कितनी देर में राज ठाकरे का संबोधन शुरू होगा? माफ कीजिएगा, मैं औरंगाबाद से संकेत पाठक है। मैं मुंबई से जुड़ा हुआ हूं और मुंबई में बीजेपी की रैली होने वाली है जो बीएमसी की तैयारियों को लेकर देखी जा रही है। तो हमारे सहयोगी इंद्रजीत सिंह की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, उनसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो आप ये तस्वीरें हम इस वक्त दिखा रहे हैं और इस वक्त औरंगाबाद पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं क्योंकि यहां से राज ठाकरे दरअसल हिंदुत्व के सहारे अपनी सियासत की संजीवनी तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। राज ठाकरे अजान और हनुमान चालीसा विवाद के बीच आज ये महारैली करने वाले हैं। लेकिन इन सब के बीच बहुत से पंडित और पुरोहित औरंगाबाद की रैली में पहुंचे हुए हैं और इससे पहले राज ठाकरे का तिलक करके वेदों का मंत्र जाप भी वो करने वाले हैं। उनसे क्या कुछ बातचीत की है संकेत पाठक ने, हमारे सहयोगी ने, जरा सुनिए। राज ठाकरे महाराष्ट्र में अपने को हिंदुत्व जननायक के तौर पर पेश कर रहे हैं। आज औरंगाबाद में रैली हो रही है और तमाम जो पंडित और पुरोहित हैं वो आप मेरे साथ देख सकते हैं कि यहाँ पर राज ठाकरे को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं। यहाँ पर मंत्रोच्चारण भी किया जाएगा और यहाँ पर तिलक लगाकर उनका अभिषेक भी किया जाएगा। उन्हीं लोगों से हम बात करते हैं। पंडित जी, ये बताइए कि आप लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या वजह है? क्योंकि इस सभा का जो आयोजन है, सभा की शुरुआत ही वेद मंत्र द्वारा होने वाले है। सबसे पहले यहाँ पे शंख ध्वनि, घंटानाद और चारों वेदों के मंत्र पठन करके ही सभा की शुरुआत होने वाली है। क्या आपको लगता है ये अजान का लाउड स्पीकर का मुद्दा है, आपको लगता है ये मुद्दा सही उठाया है इन्होंने? उसके लिए हम ध्यान नहीं देते उसके तरफ। हम सबसे पहले यहाँ पे जो है धर्म रक्षण के लिए आए हुए हैं और वो जो राजनीतिक कर्म है उसमें हम ध्यान नहीं देते। आपको लगता है हिंदुत्व हृदय सम्राट के तौर पर राज ठाकरे सामने आ रहे हैं, आपको लगता है कि वो बाला साहब ठाकरे का जिस तरीके से रोल था वो निभा पाएंगे? धर्म का रक्षण जहाँ होता है वहाँ पुरोहित आते हैं, तो यहाँ धर्म का रक्षण होने जा रहा है ऐसे दिखता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे आशीर्वाद देने के लिए आए। एक मंत्र अगर आप हमारे दर्शकों के लिए, अगर वेदों का कोई मंत्र कुछ। विश्वानि देव सवितर्दोरेतानि परासुव जदभद्रन्तन्न आसुव। साफ तौर से आपने सुना कि तमाम जो पंडित और पुरोहित हैं वो अलग अलग इलाकों से औरंगाबाद पहुंचे हैं और राज ठाकरे का तिलक किया जाएगा, वेदों का उच्चारण किया जाएगा। तो अब से कुछ ही समय बाद औरंगाबाद में राज ठाकरे की रैली होने वाली है। अब देखना यह होगा कि इस रैली के बाद महाराष्ट्र की राजनीति किस करवट बैठती है। कैमरामैन दिलीप के साथ संकेत पाठक, न्यूज़ 24, औरंगाबाद।
तो औरंगाबाद में आपने देखा कि संकेत पाठक वहां पर बता रहे थे कि किस तरह से रैली का वहां पर रैली की तैयारी है, रैली का आयोजन होने वाला है। लेकिन आपको मुंबई भी लिए चलते हैं। वहां पर दरअसल महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस भी घाटकोपर के सोमैया मैदान पहुंचे हुए हैं। यहां पर वो जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। इस दौरान फडणवीस बूस्टर डोज अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। इंद्रजीत सिंह वहां से मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। इंद्रजीत, जरा मुंबई के सोमैया ग्राउंड में क्या स्थिति है? बीजेपी बूस्टर डोज, कितना बूस्ट मिलने वाला है बीजेपी को वहां से महाराष्ट्र की सियासत में? जी बिल्कुल, बूस्टर डोज रैली की शुरुआत सोमैया ग्राउंड से होने वाली है और बीएमसी चुनाव का बिल्कुल एक तरह से बीजेपी यहां से फूंकने वाली है। इसके लिए आम लोगों को तो नहीं बुलाया गया है, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो पन्ना प्रमुख हैं, उन लोगों को बुलाया गया। आप देखिए कि ये जो ग्राउंड है, छोटा ही ग्राउंड है लेकिन पूरी तरह से भरा हुआ है। और जो यहाँ पर मुंबई के जो बड़े नेता हैं, महाराष्ट्र के जो बड़े नेता हैं, वो सारे नेता बीजेपी के यहाँ पर पहुंच चुके हैं। देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर पहुंच चुके हैं और यहीं से देवेंद्र एक तरह से जो पोल खोल कार्यक्रम चल रहा था बीएमसी में भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी का, उसको आगे बढ़ाएंगे और बीएमसी के भ्रष्टाचार, कथित भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे और कहीं न कहीं एक तरह से शिवसेना पर प्रहार करेंगे। तो आज महाराष्ट्र के लिए काफी बड़ा दिन है। सियासी हलचल महाराष्ट्र में आज से तेज होगी। एक तरफ जहाँ हिंदुत्व के मुद्दे पर राज ठाकरे घेरेंगे, वहीं करप्शन के मुद्दे पर बीजेपी शिवसेना को घेरेगी और आज से जो बीजेपी का। ठीक है, तो आप नजर बना रखिएगा। इंद्रजीत आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। देखते रहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।